students, welcome back to your moral science class. And we are meeting after so many days. In our last lecture, we have done chapter 9, unit 10, that was Don't Hurt Others. एंड उस क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली थी, क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप सब ने वो क्वेश्चंस लर्न भी कर लिए हैं. अब इस क्लास में हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द 3 R's ऑफ ग्रोइंग अप. So let's start reading this chapter. So 3 R's. R's का मीनिंग क्या है? R से जो स्टार्ट होते हैं, ग्रोइंग बड़े होने के, ग्रोइंग अप के 3 R जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ें जो R से स्टार्ट होती हैं और ईजीली लर्न हो जाती हैं, तो इसलिए इसको 3 R's बोलते हैं. सो फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बी रिस्पॉन्सिबल. हम ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे सारी. सो पहले पढ़ लेते हैं कौन सी है. सो फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज़ राइट थिंकिंग, एंड द थर्ड वन इज़ रिस्पेक्ट. So these are the 3 R's of growing up. In other words, a child shows signs of growing up into a mature person when he or she becomes responsible, begins to think right and gives respect. कहते हैं ग्रोइंग अप के 3 R जो हैं हमने वो डिस्कस किए हैं, अभी मेन नेम्स पढ़े उनके. तो सिंपल शब्दों में क्या है कि एक बच्चा जब वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एक मेच्योर पर्सन के में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स एक बच्चे से वो मेच्योर पर्सन बनता है, बड़ा हो जाता है. वो कैसे पता चलता है कि दैट वो भी मेच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है? क्योंकि वो जब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और सही सोचना शुरू कर देता है और दूसरों को रिस्पेक्ट देता है. ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें वो कर रहा है, इट मीन्स कि वो अब बड़ा हो गया है, वो एक मेच्योर पर्सन बन गया. सो नाउ वी विल डिस्कस 1 by 1 ऑल द 3 R's. फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मोस्ट पीपल थिंक ऑफ अ ग्रोन अप एज someone who takes responsibility for his or her own life. कुछ पीपल ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ग्रोन अप क्या है, कि जैसे कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जीवन की अपने आप लेते हैं. वो मीन्स वो ग्रो हो गए हैं, वे अपने आप वो कर सकते हैं अपना काम. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल शोज द पेरेंट दैट वी आर ग्रोइंग अप एंड कैन हैंडल मोर फ्रीडम. और रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या है? पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स को दिखाते हैं बच्चे, लाइक वो बड़े हो गए हैं, लाइक हम अभी बड़े हो गए हैं और हम अपनी फ्रीडम को हैंडल कर सकते हैं. फ्रीडम मीन्स हम अपने काम खुद कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक. सपोज आप बच्चा है, कोई छोटा सा है, नर्सरी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट सेकंड तक बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद नहीं कर सकते. होमवर्क उनको पेरेंट्स बिठाते हैं, पेरेंट्स होमवर्क करवाते हैं, स्कूल में टीचर्स करवाते हैं. बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो अपना काम कॉपी निकालता है, बैग में से निकाल के अपना होमवर्क कर लेते हैं. इसका मतलब ये है कि बच्चा अभी रिस्पॉन्सिबल बन गया, वो अपना काम खुद कर सकता है, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई मैंने अपना काम करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो. सपोज़ वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करवाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है, लाइक ओके मैं बर्तन उठा के रख देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ. पता चलता है कि नहीं, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहा है और वो भी बड़ा हो रहा है. सो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हियर आर 6 ways टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के यहाँ पे 6 तरीके बताए हैं. पहला क्या है? टेक केयर ऑफ़ योर ओन अफेयर्स. अफेयर्स का मीनिंग होता है कि अपने काम. ओन अफेयर्स जो आपके अपने काम हैं उनका ध्यान खुद रखना चाहिए. टेक केयर मीन्स अपना काम खुद करने स्टार्ट कर दे. जैसे स्कूल के लिए रेडी खुद होना, शूज़ अपने पहनने, अपना ब्रेकफास्ट करना, अपना टिफ़िन पैक करके बैग में रखना, बैग अपना पैक करना स्कूल के लिए. जब स्कूल से वापस आना है तो अपने शूज़ उतार के एक जगह पे, प्रॉपर जगह पे रखने, अपने स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म उतार के चेंज करके दूसरे कपड़े पहन के उसको सही जगह पे रखना.
फिर अपना होमवर्क करना, ऐसे छोटे छोटे काम जो सिर्फ उस आप से खुद से रिलेटेड है वो करने का। सेकंड है बी फेथफुल टू द कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स मीन्स जो आपने कमिटमेंट्स वादे किए हुए हैं, जैसे सपोज आपने बोला है कि मैं शाम को पढ़ूंगा, मैंने अभी नहीं पढ़ना, तो शाम को 6 बजे पढ़ूंगा, मतलब आपको 6 बजे, ये नहीं है कि आपने बोला कि मम्मा अभी मैं खेलने जाऊँ और मैं आके 6 बजे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं 4 बजे गए हो तो 6 बजे तक आप घर ही नहीं आए हो, वहाँ पे खेलते रहे हो, मतलब आप 7 बजे आ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी फेथफुल टू द कमिटमेंट्स, अगर आपने कोई कमिटमेंट की है, कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करो। आंसर फॉर योर ओन एक्शंस, अपने एक्शंस के आंसर, जो आपने कोई एक्शन किए उसके लिए खुद आंसर दो। मीन्स सपोज आप खेलने गए हो, ठीक है, तो खेलने खेलते खेलते यहाँ पे आपने कुछ किसी को बोला है या फिर किसी को कोई चोट लगी है खेलते खेलते, तो आपको खुद बताना चाहिए कि क्या हुआ था। ये नहीं है कि दूसरा आके आपकी कंप्लेंट करे, आप फिर बताओ। आंसर फॉर योर ओन एक्शंस, आपने कोई काम किया है, आपको वो भी खुद बताना चाहिए, लाइक ये मैंने ऐसे ऐसे करके किया है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं। बी ट्रस्ट वर्दी, तो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। कोई आप बात कर रहे हो तो दूसरे पर्सन को आप पे ट्रस्ट हो, नहीं ये सच बोल रहा है, ये ऐसे झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट है डोंट पोस्टपोन, पोस्टपोन मत करो कोई भी काम। मीन्स अगर आपने सेम जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने कहा है कि मैं आज अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, तो आप आज भूल गए या फिर आज आप सो गए हो, बोले मैंने नहीं अभी करना है, कल कर लूँगा, आज नहीं करना कल कर लूँगा। सपोज़ अभी देखो छुट्टियाँ होती हैं आपको, विंटर वेकेशन या समर वेकेशन होती है, तो आपको मम्मा बोलते हैं होमवर्क कंप्लीट कर लो आज करो, और बोलते हैं मम्मा बहुत छुट्टियाँ आज नहीं करनी, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। तो ऐसे कल कल करते करते तो छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जो काम जिस दिन आपको बोला है आप उसी दिन करो कंप्लीट। जब आप कर लेते हो अपना काम खुद, तो आपको मम्मा को भी खुशी होती है कि नहीं इसने खुद कर लिया अपना काम। ऑलवेज यूज़ योर हेड, हेड मतलब अपना ब्रेन, अपना दिमाग यूज़ करो, अपने दिमाग से काम करो। सो ये नहीं है किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं नहीं आज क्या कर पढ़ना है, छोड़ो आज हम खेलते हैं, तो थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा खेल ले, कोई बात नहीं, घर जाके चले बाद में पढ़ लेना, तो आप भी बोलते हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अपना ब्रेन खुद यूज़ करो कि आपका होमवर्क हो गया है, आपने पढ़ लिया है, या आपके मम्मा ने कितनी परमिशन दी है। आपके मम्मा ने बोला है कि 4 o'clock जाना है तो 4:30 तक वापस आ जाना है, तो आप वहाँ पर 5 o'clock तक रुके हो। तो आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, दूसरों के अकॉर्डिंगली नहीं चलना है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये 6 की 6 चीज़ें कर रहे हो, इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आप बड़े हो रहे हो, यू आर ग्रोइंग ऑन। नेक्स्ट है हमारा राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग हेल्प अस टू टेक द राइट डिसीजन एंड टू डू द राइट थिंग्स। राइट थिंकिंग जो हमें हेल्प करती है राइट डिसीजन लेने में और चीज़ों को राइट वे से करने में हेल्प कर देते हैं। सम डिसीजंस आर ईजी टू मेक, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो ईजिली बन जाते हैं। अदर्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ जो होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सोचना पड़ता है तो क्या करें क्या करें। जैसे देखो अभी आपने मम्मा अभी आप बोलते हो छुट्टियां आ गई, चलो जी घूमने चलते हैं, अभी प्लान बना लो, पेरेंट्स बनाते हैं घूमने चलते हैं, तो ईजिली बन जाता है यू कैन गो। बट कई बार क्या होता है आपके एग्ज़ाम्स आए हैं, एग्ज़ाम्स के बीच में आपको कोई मैरिज फंक्शन आ गया घर में, बहुत ही ज़रूरी, तो अभी आप क्या सोचोगे कि मैरिज अटेंड करें या फिर एग्ज़ाम्स दें, तो वो डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। मैरिज भी ज़रूरी है, कज़न ब्रदर की, कज़न सिस्टर की, या अपने रियल ब्रदर की किसी की भी मैरिज आ गई, वो भी ज़रूरी है, और आपके एग्ज़ाम्स भी ज़रूरी है। तो वो टाइम पे आपको सोचना डिफ़िकल्ट होता है कि क्या डिसीजन लें। व्हेन इट्स अ चॉइस बिटवीन राइट और रॉन्ग, जब चॉइस होती है राइट है या रॉन्ग है, ऑलवेज सेलेक्ट व्हाट इज़ राइट, तो हमेशा जो सही है उसे ही सिलेक्ट करो। हेयर आर सम गाइडलाइंस फॉर डिसाइडिंग व्हाट्स राइट, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जो बताता है कि क्या सही है। वॉट डज माई हार्ट टेल मी, मेरा दिल क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, तो जो दिल कहता है उसको सुनिए। कुड इट हर्ट एनी वन इंक्लूडिंग मी, क्या मेरा डिसीजन दूसरे को हर्ट कर सकता है या मुझे हर्ट कर सकता है,
कर रहा है, तो अगर मेरे डिसीजन ने किसी को कर किया है हर्ट, तो इट इज़ नॉट राइट, तो आपको वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर इज़ इट फेयर, जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल ले लो, कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम्स में, तो आपने साथ में जो बच्चा बैठा है उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, डिसाइड कर मैं इससे पूछ लेता हूँ इसका आंसर, इसको तो आता होगा, पर ये तो चीटिंग हुई, ये फेयर नहीं हुआ ना, दिस इज़ चीटिंग। तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा पहले, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, इज़ इट फेयर, मुझे पूछ के आंसर लिखना चाहिए। तो अगर आपका हर्ट, फिर आप सोचोगे तो आपका हर्ट बताएगा, आपका दिल बताएगा, आपका मन करेगा कि नहीं, पूछना नहीं है। हाउ वुड आई फील इफ़ समबडी डिड इट टू मी, अगर कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा फील होगा, ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ किसी के साथ, अगर सेम कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा फील होगा। हाउ विल आई फील अबाउट माई सेल्फ लेटर इफ़ आई डू इट, हाउ विल आई फील अबाउट, मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा अगर मैं ऐसा करता हूँ। सपोज अगर आप एग्ज़ाम्स में चीटिंग कर लेते हो, तो बाद में आप अपने बारे में क्या सोचोगे, एक बार सोच के देखो कि आप चीटर हो, आपने चीटिंग करके एग्ज़ाम दिया, आप ऐसा फील करोगे दैट यू आर चीटर। अपने आप में फीलिंग आएगी ना, मैंने तो चीटिंग की है, मैं चीटर हूँ, चाहे किसी को पता चले ना चले, बट अपने आप को तो पता होता है कि हमने चीटिंग की है। सो वंस while you should think this, what would adults I respect say about it, अगर मेरे बड़ों को पता चल गया जिनकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो क्या कहेंगे। सपोज चीटिंग कर ली आपने, ये तो जस्ट दिस इज़ एन एग्जाम्पल, मैं एक्चुअली ये नहीं कहना चाहती कि यही एक एग्जाम्पल है एग्ज़ाम में चीटिंग है, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा डिसीजन हो सकता है। तो सपोज़ आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को पता चल जाए, आपके पेरेंट्स को पता चल जाए कि आपके बच्चे ने चीटिंग करके पेपर किया, तो वो क्या फील करेंगे, उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट थिंकिंग। कुछ डिसीजन लेने से पहले ये 6 की 6 चीज़ें सोच लेनी चाहिए। पहली क्या, अपने आपका दिल क्या कहता है, ये मेरा डिसीजन किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, क्या मैंने डिसीजन लिया वो फेयर है, अगर ये मैं कोई मेरे साथ करे तो मैं कैसा फील करूँगा, अगर ये मैं खुद करूँ तो वो मैं अपने बारे में क्या फ़ील करूँगा, अगर मेरे बड़ों को पता चल जाए तो वो क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। वी शुड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड इट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। कहते हैं हम सबको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ मीन्स अपनी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिंग आवर सेल्फ हेल्प अस मेक गुड चॉइसेस। जब हम अपनी रेस्पेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, हम अपनी अच्छी चॉइसेस बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, खुद की रिस्पेक्ट मतलब हमें पता है कि साफ़ सफाई, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन तभी आएगी जब हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है गंदे बने हुए हैं, नहाया नहीं है, कपड़े नहीं पहने अच्छे से, तो वो सारा क्या होगा, वो इट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जो बच्चा नहा धो के कपड़े अच्छे से पहन के सो रेडी होके फिर पता है कि नहीं अभी नाउ आई एम लुकिंग गुड, तो दैट हेल्प अस मेक गुड चॉइसेस। गुड चॉइसेस मतलब आपको फिर पता लगता है कि नहीं मुझे ये अच्छा, मेरे पे ये जच रहा है, ये नहीं जच रहा है, तो ऐसी चीज़ मुझे करनी चाहिए जो दूसरों को बुरी ना लगे। एंड मेकिंग गुड चॉइसेस लिफ्ट्स आर सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम अच्छी चॉइसेस बनाते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, अपने अपने ही हमारे दिल में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हेयर आर सम थिंग्स दैट इम्प्रूव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कौन सी चीज़ है जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस, योर एक्शंस। जो काम आप करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप जब कोई काम करोगे, सपोज आप घर में बर्तन उठा के किचन में रख देते हो खाना खाने के बाद, तो आपने अपना काम खुद किया तो मम्मा भी खुश हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वो, ठीक है। तो वो होने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मम्मा भी खुश हो जाएंगे, नहीं इसने अपना काम खुद किया। ऑलवेज डू वट यू बिलीव इज़ राइट। वही करो जो आप सोचते हो कि सही है, ठीक है, हमेशा सही चीज़ ही करनी चाहिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने लिए ट्रू रहो, अपने आप पर। जैसे मैंने बात की है कि चीटिंग की, अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आप अपने आप से भी चीटिंग कर, किसी को अगर सपोज नहीं भी पता चल रहा, बट आपको तो पता है ना कि आप चीटिंग कर रहे हो,
तो चीटिंग इज़ नॉट द गुड डिसीजन। रिस्पेक्ट अदर्स एंड ट्रीट देम राइट, दूसरों को रिस्पेक्ट दो और उनको भी जो आप सही ट्रीट करना है, उनको रॉन्ग वे से ट्रीट नहीं करना है। सेट गोल्स एंड वर्क टू अचीव देम, अपने गोल्स सेट करो कि मुझे लाइफ में ये बनना है, ये करना है, तो उसे अचीव करने के लिए उसके ऊपर हार्ड वर्क करो कि एटलीस्ट मुझे, सपोज आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको फिर आपको पहले आपका गोल क्या है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसे अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। से नो टू नेगेटिव प्रेशर्स, नेगेटिव प्रेशर्स का मीनिंग है, सपोज आपका है एम है, गोल है कि आपने डॉक्टर बनना है और आपने पढ़ना है, बट आपके साथ वाले बच्चे बोल रहे छोड़ो छोड़ो क्या पढ़ना, चलो खेलने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इन प्रेशर। सो ऐसे केसेस में आपको क्या कहना है, नो नहीं मुझे पढ़ना है। और अदरवाइज ये तो बहुत दूर की बात हो गई, गोल तो बहुत बड़ा हो गया। अगर हम छोटी सी बात करते हैं, जैसे आपको आज ट्यूशन से छुट्टी है, 4 to 6 आपका ट्यूशन का टाइमिंग है, आपको छुट्टी है, बट आपको पता है कि मेरा 4 to 6 छुट्टी है, पर मुझे 4 to 6 पढ़ना है, घर में बैठ के अपना होमवर्क करना है, टेस्ट रिवाइज करना है, बट आपके फ्रेंड्स बोलते हैं चलो चलो आज तो छुट्टी है, आज हम खेलते हैं 4 to 6 2 घंटे खेल लेंगे, बट आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी, उनको बोलना है नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो उन्हें कहते हैं नेगेटिव प्रेशर, जो आपको गलत करने से रोकते हैं, जो मतलब आपके सही जा रहे हो आप उसको रोक देते हैं, आपके काम के लिए रोकते हैं। डोंट लेट अदर्स मेक चॉइसेस फॉर यू, सो दूसरों को आपके लिए चॉइसेस बनाने के लिए इनवाइट मत कीजिए कि वो चूज़ करें आपको लिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 4 to 6 आपको खेलना है या 4 to 6 आपको पढ़ना है, आपके फ्रेंड्स डिसाइड करेंगे ये या आप डिसाइड करोगे। अगर तो आपके फ्रेंड्स ने डिसाइड चलो खेलते खेलते, आप भी बोलते चलो जी ठीक है, इट मीन्स उन्होंने आपके लिए चॉइस क्रिएट की है, आपने चॉइस दे दी उनको, उन्होंने फ्रेंड्स ने चूज़ किया और आप उनके साथ चले गए। डोंट लेट अदर्स मेक चॉइसेस फॉर यू, दूसरों को चॉइस मत दो कि वो आपके लिए चूज़ करें। यू आर द ओनर ऑफ यूर सेल्फ, आप खुद के मालिक हो, आपके पास दिमाग ब्रेन है, आपके पास हार्ट है, आप दिमाग और दिल से सोच सकते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मैं खुद सोचूंगा मुझे क्या करना है। गॉट इट? सो दिस इज़ वॉट रिस्पेक्ट, हमने ये अभी रिस्पेक्ट की बात की है। सो दीज वर ऑल 3 R's, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट थिंकिंग एंड रिस्पेक्ट। ओके, सो आगे एक स्टोरी है, हम वो रीड करते हैं। बी रिस्पॉन्सिबल इन लिटिल थिंग्स। क्या स्टोरी है? द क्लास टीचर हैड द हैबिट ऑफ हैंडिंग आउट द ड्यूटीज टू ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास। कहते क्लास टीचर की हैबिट थी कि वो क्लास के बच्चों में ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जैसे हमारी क्लास में नहीं होता, ये लाइन मोनीटर है, ये क्लास मोनीटर है, ये कबर्ड इंचार्ज है, ये ब्लैक बोर्ड इंचार्ज है, ऐसे हम ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे सेम वे क्लास टीचर ने ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सम जॉब्स वर मोर इंटरेस्टिंग दैन द अदर्स, कुछ जॉब्स बहुत इंटरेस्टिंग थी, कुछ नहीं थी इतनी। एंड द चिल्ड्रन वर ईगर टू बी गिवन वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटीज़, और बच्चों को क्या होता है, मुझे बेस्ट ड्यूटी मिले, क्लास मोनीटर की ड्यूटी मुझे मिले, लाइन मोनीटर की ड्यूटी मुझे मिले, ऐसे होता है ना। When giving them out, the teacher considered which pupils had been most responsible during the previous year. जब ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो टीचर ने किन को कंसिडर किया, जो बच्चे लास्ट ईयर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। पीपल्स का मीनिंग क्या होता है, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे लास्ट ईयर उनको उन्होंने कंसिडर किया, मीन्स पहले उनको खड़े किया। नो डाउट दे वर गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़, तो उनको उन्होंने इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ दे दी क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास रीटा स्टूड आउट फॉर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास के बच्चों में रीटा को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खड़ा किया। शी वॉज अ काइंड एंड क्वाइट गर्ल, वो बहुत ही काइंड और क्वाइट गर्ल थी, शांत रहने वाली थी। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी हैड कैरीड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली, और उसने लास्ट ईयर टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को भी परफेक्टली फॉलो किया था, पूरी तरह मानती थी। ऑल द चिल्ड्रन न्यू रीटा वॉज द फेवरेट टू बी गिवन द बेस्ट जॉब ऑफ ऑल, सब बच्चों को पता था
कि रीटा सबकी फेवरेट है और उसे ही बेस्ट जॉब मिलेगी। बट दैट ईयर देयर वॉज अ बिग सरप्राइज। कहते उस साल बहुत बड़ा सरप्राइज था। ईच चाइल्ड रिसीव्ड वन ऑफ द नॉर्मल जॉब्स लाइक अरेंजिंग द क्लास, टेलिंग द टाइम, क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड और लुकिंग आफ्टर इंडोर प्लांट्स। तो सब बच्चों को एक एक नॉर्मल जॉब मिल गई, जैसे क्लास को अरेंज करना, डेस्क अरेंज करना, लाइन जैसे हम करते हैं ना, एक लाइन में होने चाहिए सारे टेबल्स। टेलिंग द टाइम, टाइम बताना भी क्या टाइम हुआ, ये हमारी क्लास में हम फॉलो नहीं करते अदरवाइज। क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड बुक क्लीन करना। लुकिंग आफ्टर इंडोर प्लांट्स, जो उनकी क्लास के अंदर प्लांट्स रखे होंगे वो उनको देखना। हमारी क्लास में नहीं होते बट वहाँ पे उन्होंने ड्यूटी रखी हुई है। बट रीटा जॉब वॉज वेरी डिफरेंट। रीटा की जॉब बहुत डिफरेंट थी। शी वॉज गिवन अ लिटल बॉक्स, उसको एक छोटा बॉक्स दिया गया, कंटेनिंग सम सैंड एंड वन एंट। उसको एक बॉक्स दिया जिसमें कुछ रेत और एक एंट, चींटी थी। शी हैड टू केयर फॉर द डेलिकेट एंट फॉर द होल ईयर। उसको पूरा साल उस एंट का ध्यान रखना था, टेक केयर करनी थी। ये देखो, ये बॉक्स है, उसमें सैंड है और साथ में ये एंट बनी हुई है। रीटा वॉज डिसअपॉइंटेड। रीटा डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई। मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। बहुत सारे बच्चों को भी उसके बारे में बुरा लगा कि उसको ये एक ऐसी जॉब दे दी। दे थॉट इट वॉज अनफेयर। उन्होंने सोचा ये सही नहीं हुआ। शी हैड बीन गिवन दैट जॉब। उसको ये जो जॉब दी है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दे आस्क्ड रीटा टू मेक अ कंप्लेंट। उन्होंने रीटा को बोला रीटा तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। बट रीटा डिसाइडेड टू टेक इट एज अ चैलेंज। देखो, रीटा को उन्होंने बोला रीटा तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए, इट मीन्स अदर्स आर मेकिंग चॉइसेस। रीटा को वो बता रहे कि क्या करना, उसके फ्रेंड्स। बट रीटा ने क्या किया, रीटा डिसाइडेड टू टेक इट एज अ चैलेंज। रीटा ने उनकी बात नहीं सुनी, रीटा ने अपने दिमाग से सोचा। रीटा डिसाइडेड टू टेक इट एज अ चैलेंज। उसने उसे चैलेंज समझ कर ले लिया। आई विल टर्न दिस लिटिल टास्क इंटू समथिंग ग्रेट। रीटा ने बोला कि मैं इस छोटे से टास्क को एक ग्रेट चीज़ में कन्वर्ट कर दूंगी। रीटा सेड टू हर सेल्फ। रीटा अपने आप से ही बात कर रही थी। ओके, सो फिर क्या हुआ, रीटा स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल अबाउट हर लिटिल एंट। उसने अपनी छोटी एंट के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। She learned about the different species and studied about their habitats and behavior. रीटा ने एंट की अलग अलग जातियाँ, प्रजातियाँ, कितने तरह की एंट होती है, उनके बारे में, उनका घर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो सारा पढ़ना शुरू किया। शी मॉडिफाइड अ लिटिल बॉक्स टू मेक इट परफेक्ट फॉर आर्ट। जब उसने स्टडी किया कि एंट्स को घर कैसा चाहिए, कैसा बिहेवियर होता है उनका, रहन आस पास उनका रहने का कैसा तरीका होना चाहिए, उसने उस बॉक्स को उसी तरह से कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। रीटा गेव द आंट द वेरी बेस्ट फूड। रीटा ने आंट को बहुत ही अच्छा फूड दिया क्योंकि उसने सारा स्टडी कर लिया था, उसको पता चल गया था रीटा को, आंट को कैसा खाना चाहिए। वन डे अ मैन केम टू द क्लास विद द टीचर। इट वॉज डॉक्टर रामदास, अ साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट एंट्स। एक दिन एक क्लास में, उनकी क्लास में एक आदमी आया। वो कौन था? डॉक्टर रामदास, एक साइंटिस्ट जो एंट्स के बारे में स्टडी करते थे। ही सेड टुडे वी हैव पब्लिश द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। हमने कंपटीशन का रिजल्ट पब्लिश किया है। एंड दिस क्लास हैज़ बैग द फर्स्ट प्राइज़। और इस क्लास को फर्स्ट प्राइज़ मिला है अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ दिस रीजन। जितने भी स्कूल्स हैं इस एरिया में, उनमें से इस स्कूल के इस क्लास को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। यू हैव बेस्ट केयर फॉर द डेलिकेट लिटिल एंट गिवन टू यू। उन्होंने रीटा को बोला जो आर्ट तुम्हें दी गई थी तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखा है और इसलिए उस आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दैट डे वॉज फिल्ड विद द जॉय एंड सेलिब्रेशन। उस दिन क्लास पूरी तरह खुशी और सेलिब्रेशन से भर गई थी, मतलब उनकी खुशी आ गई उनके चेहरे पे और पूरा दिन क्लास में सेलिब्रेशन रही। एवरी वन कंग्रेचुलेटेड एंड थैंक्ड रीटा फॉर हैविंग बीन सो पेशेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। सब ने उसको कंग्रेचुलेट किया और रीटा को थैंक्स किया कि इतना पेशेंस, सब्र रखा और रिस्पॉन्सिबल रही वो। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड को ध्यान रखा और उसकी केयर की।
मैनी चिल्ड्रन लर्न हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल इवन इन द स्मॉलेस्ट टास्क। बहुत बच्चों ने ये भी सीखा छोटे छोटे टास्क में कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। इट वॉज रीटा हु वॉज मोस्ट हैप्पी। रीटा बहुत ही खुश थी। ही हैड टर्न द लिटिल टास्क इंटू समथिंग रियली ग्रेट। उसने छोटे से टास्क को एक ग्रेट चीज़ में बदल दिया था। सो इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है? वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? नोट डाउन यूर व्यूज़। पहली तो बात पेशेंट, देखो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीज़ें हमें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टोरी के बारे में जो हमने सीखा है वो वी विल डिस्कस, आई विल सेंड यू नोट्स। सो दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड द राइट थिंकिंग। रीटा ने पहले राइट थिंकिंग डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया कि मैं इसकी टेक केयर करूँगी। फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसकी पूरा साल टेक केयर की। टेक केयर करने से उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। फर्स्ट प्राइज़ मिलने के बाद सबने उसको कंग्रेचुलेट किया और सेलिब्रेशन किया और उसकी रिस्पेक्ट सबकी नज़रों में और बढ़ गई और वो खुद की नज़रों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसकी बढ़ गई क्योंकि उसने सही डिसीजन लिया था। गॉट इट? सो इस स्टोरी से ऑल द 3 आर्स, जो तीनों आर्स हैं वो कवर होते हैं। गॉट इट? सो ये जो नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, वी विल डिस्कस दिस राइट नाउ। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। डोंट लेट अदर्स मेक चॉइसेस फॉर यू। दूसरों को चॉइसेस मत दो कि वो आपके लिए चूज करें। रिस्पेक्ट अदर्स एंड ट्रीट देम नाइसली। हमने पढ़ा ये, रिस्पेक्ट अदर्स एंड ट्रीट देम राइट। उनको भी सही ट्रीट करो। थिंकिंग राइट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग अप। राइट थिंकिंग, देखो थिंकिंग राइट या राइट थिंकिंग इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग अप। यस, दिस इज ट्रू। वी शुड ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स। हमें हमेशा थिंग्स पोस्टपोन करनी चाहिए। ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। टेक केयर ऑफ अदर्स अफेयर्स। दूसरों के अफेयर्स, दूसरों के काम का ध्यान रखना चाहिए। नो, अपने काम का ध्यान रखना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज फॉल्स। ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? राइट हाउ ईच पिक्चर इज रिलेटेड टू वैल्यूज वी हैव डिस्कस्ड। कौन कौन सी वैल्यूज हमने वैल्यूज डिस्कस की है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट थिंकिंग एंड रिस्पेक्ट। सो हम ये जो है तीनों का डिस्कशन करना है। पिक्चर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं उसको देखो, ये की पकड़ा रहे हैं पिक्चर में, उसको की दे रहे हैं। इट मीन्स उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ध्यान से संभाल के रखना। अगर उसको साइकिल की दे रहे हो तो वो इसका मतलब है कि ध्यान से साइकिल चलाना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंड? जैसे ये देखो, गर्ल है, वो टेबल क्लीन कर रही है, टेबल क्लीन कर रही है, छोटी सी बच्ची है, तो वो अपना काम कर रही है। सो राइट एक्शंस, वो अब टेक केयर ऑफ योर एक्शंस, अपने काम। और ये भी हम कह सकते हैं टेक केयर ऑफ योर ओन अफेयर्स, अपने काम का खुद ध्यान रखिए। ये है हैप्पी फार्मर्स डे, ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स बच्चा हैप्पी फादर्स डे है। हैप्पी फार्मर्स डे, फार्मर्स डे है, देखिए। यस, सो फार्मर्स डे मतलब वो कार्ड बना के लेके आया बच्चा और कार्ड दे रहा है। इट मीन्स वो रिस्पेक्ट कर रहा है फार्मर्स की, तो ये रिस्पेक्ट का आ गया वैल्यूज़। तो आई विल सेंड यू नोट्स अबाउट दिस कि ये लिखने कैसे हैं। फाइन। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन टू यू एट स्कूल एंड एट स्कूल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम।
कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको होम में मिलती है और कौन सी आपके स्कूल में होती है। देखो, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अपनी क्लास को क्लीन रखना, अपने स्कूल को क्लीन रखना, स्कूल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ठीक है। और अपने स्कूल में अपने टीचर्स को विश करना, पे सबको जो हमारी मेट्स हैं उनको विश करना, अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई नहीं करनी, मिलजुल के रहना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल में। घर में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मम्मा के साथ हेल्प करनी, अपना रूम क्लीन करना, जब अपने रूम से बाहर जाना है तो लाइट्स ऑफ करके जाना, फ़ैन ऑफ करके जाना है, अपना घर में नीट एंड क्लीन सारी सफाई रखनी है। ये सारी चीज़ें आती हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? आप उनको रिस्पॉन्ड कैसे करते हो कि आप उनको दिल और जान से फॉलो करो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 10, दैट वॉज द 3 आर्ट्स ऑफ ग्रोइंग अप। ओके, बाय बाय, थैंक यू।